हम अली वाले मुस्तफा वाले, मेरा ईमान करबला वाले। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस खुदा वहदहु शरीक के नाम, उस खुदा लम यज़ल के नाम कि जिसकी कब्ज़ा कुदरत में हमारी और आपकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, सांसें सब कुछ महफूज हैं। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तमाम नाज़रीन जो कि इस वक्त कायम टीवी कनाडा टोरंटो देख रहे हैं, उन सबको हसन आयात की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। और आपको आज यानी कि ईद की खुशियों में मेरी जानिब से और मेरे टीवी चैनल कायम टीवी की जानिब से और हमारी तमाम इंतज़ामिया, हमारे सारे जो हमारे साथ शामिल होते हैं टीम, सब की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, कायम टीवी की रिवायत जैसा कि आप सब जानते हैं, कोई भी मखसूसी हो, अयाम अज़ा हो या जश्न के सिलसिले हों या कोई ख़ास त्यौहार, हमने अपनी रवायात को हमेशा उसी तरह बरकरार रखा है और उसमें आपका ताउन हमारे साथ रहता है। यानी कि आपकी आरा से हम अपनी ट्रांसमिशन को, अपनी नशरियात को, अपने प्रोग्रामों को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और आज हमने एक बार फिर आपके लिए इस खुसूसी नशरियात यानी कि इस शो का एहतमाम किया है। आइए नाज़रीन, मैं आपका तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सना खां जनाब शहरी रज़ा साहब, जबकि इनका असली नाम है शहरियार रज़ा शहरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम या अली मदद। मौला अली मदद, कैसे हैं शहरियार भाई? करम है मौला का बड़ा अच्छा, आपको तो लोग शहरी भी कहते हैं, इसलिए मैंने कहा लोगों को बताऊं कि शहरियार भी कहा जाता है आपको, और शहरी तो आपका बच्चा पता जानता नाम। अल्हम्दुलिल्लाह मौला के करम से। आपको कायम टीवी कनाडा टोरंटो की जानिब से ईद मुबारक। खैर मुबारक। और जहाँ जहाँ मुझे देखा जा रहा है, मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, उन सबको, तमाम ही मोमिन और मोमिनात को बहुत बहुत ईद मुबारक। सबसे पहले आप ये बताएं कि ये रमज़ान में इस सिलसिले को कैसे मैनेज करते हैं? फैमिली भी है, रोज़े हैं, तिलावत है, नमाज है और फिर ट्रांसमिशंस। और ट्रांसमिशन पहले एक दौर था कि उसमें 2 घंटे की ट्रांसमिशन, अब तो ट्रांसमिशन रात भर और दिन भर। हसन भाई, ये हमें तो या ये कह लें कि आदत सी हो गई है। अब 9-10 साल हो गए ट्रांसमिशन, इतनी लंबी ट्रांसमिशन करते हुए, 16-17 घंटे की ट्रांसमिशन। और उसमें होता यह है कि जाहिर सी बात है कि जो हुक्म खुदा है और जो हुक्म रसूल पाक है कि आप अपनी रूटीन की लाइफ आपकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए कि रोज़ा रखा है तो बस सारा दिन सो रहे हैं तो भाई मुझसे काम नहीं होगा। नहीं, वो काम के साथ आपने इबादत करनी है, रोज़ा रखना है, नमाज पढ़नी है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो साथ चलेंगी और आपका काम भी साथ चलेगा। और यकीन जाने हसन भाई, शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता था कि यार 3 घंटे सोना पड़ रहा है, 4 घंटे की नींद मिल रही है। लेकिन जब ये काम का जो एक रंग है ना, जब आप उस रंग में आ जाते हैं और उस पैशन के साथ जब करना शुरू करते हैं, तो बहुत वो फिर आसानियाँ पैदा कर देते हैं आपके रास्ते में। वो आपको मज़ा आने लगता है अपने काम से। अगर हम फ्री होते हैं ना, और अक्सर ऐसा होता है कि जैसे अब ईद के बाद काफ़ी ब्रेक आ जाएगा, कोई प्रोग्राम्स या महफिलें या कुछ हो गई, तो उसमें जब हम फरागत का टाइम होता है ना, तो ऐसा लगता है कि हमें जंग लग रहा है, हम क्या करें यार, कुछ काम हो करने को। बहुत टफ शेड्यूल होता है एकदम आपको। तो जब काम होता है ना, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक तेरा करम है कि तूने हमें काम दिया। अच्छा, एक करम तो परवरदिगार का तो है ही, दूसरा करम फैमिली का भी बहुत है जी। तो इसमें लाजमत है बहुत सपोर्ट, फैमिली के लोगों का सपोर्ट ना हो तो आपको पता है, तो फिर इंसान जी तो मैनेज कर लेते हैं आप उसको क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे घर वाले हमेशा उनका सपोर्ट रहा है, मेरे वालिदैन का और मेरी फैमिली का, मेरे बच्चों का, वो सब अंडरस्टैंड करते हैं। मेरा बच्चा छोटा सा, मोहम्मद रज़ा उनका नाम है, और वो छोटा सा देखता आ रहा है 3 साल की उम्र से कि पापा किस तरह मेरे साथ ट्रांसमिशन में भी अक्सर बैठे होते हैं, आपने देखा होगा। तो वो उनको पता होता है कि अब अगर ईद की शॉपिंग करनी है तो पापा कैसे टाइम निकालेंगे, या तो रमज़ान से पहले शॉपिंग करेंगे। वो भी ताउन करता है। जी जी जी, बिल्कुल पता है। यानी कि वो वाली बात हो रही है कि बाबा से मुलाकात कैसी होगी, फला चैनल को ट्यून करें, आप बाबा यहाँ बैठे। हसन भाई, अगर आपकी फैमिली का सपोर्ट ना
हो ना तो आप नहीं कर सकते बहुत, कुछ। बिल्कुल। अगर वहाँ से प्रेशर हो कि भी हमें टाइम नहीं मिल रहा है, हमें चीज़ें नहीं हो रही हैं, क्या बात है, लेकिन वो समझते हैं कि हमारे आपके काम की जो नौइयत है उसमें दिन रात का कुछ पता नहीं होता। लाज़ी बात है, ये तो बहुत ही अहम तरीन जुज़ है कि इसमें अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, इसमें फैमिली का साथ बहुत सपोर्ट देना, होता है, बहुत सपोर्ट मिलती है। शहरी भाई माशाल्लाह से आपको इतना अरसा हो गया पढ़ते हुए, अब जो लोग इस वक्त शहरी को देख रहे हैं जी इसको तो कंप्लीट देख रहे हैं ना, या ये कहेंगे कुछ स्टेप तय करने के बाद देख रहे हैं? जी, पहला मरहला लोगों को नहीं पता, नहीं पता। लोग समझ रहे हैं कि ये रातों रात हो जाता है, जो रातों रात ऐसे होता है तो फिर रातों रात ख़त्म भी हो जाता है। तो इस पर कुछ आप बताना चाहेंगे यूथ को? बिल्कुल सही कह रहे हैं हसन भाई। बात यह है कि मैं जब इस फील्ड में आया तो पहले आपको पता है कि मैं सिंगर था, बिल्कुल बिल्कुल, तो गाने गाया करता था, तो 28 साल बनाता था, लिखता था, कंपोज करता था, बहुत सारी मूवीज़ के लिए भी काम किया और ओएसटीज़ बनाए। लेकिन बस वही वाली बात होती है कि पहचान मेरी बनी नात से। वाह, बिल्कुल कि जब मैं स्क्रीन पे मैंने नात पढ़ना शुरू की तो वो उससे लोगों ने पहचानना शुरू की। और इस सरकार की नौकरी की इज्जत इतनी है ना, रिस्पेक्ट इतनी है कि हम जहाँ जाते हैं दुनिया में तो उसकी आपने बहुत बिल्कुल सही बात कही कि सना खां की जो इज्जत है, पूरी दुनिया में की जाती है वो बेपना, वो उसका कोई हम ये सोचते हैं कि हम जैसे गुनाहगार, हम जैसे खताकार, हमारी ये हैसियत है कि बुजुर्ग लोग मर्तबे वाले, रुतबे वाले, वो हमें इतनी रिस्पेक्ट, हमारे लिए खड़े हो रहे हैं, हमें मोहब्बत दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। ये सब उनके जिक्र के बदौलत, ये सब उनके जिक्र के बदौलत। तो स्ट्रगल करनी पड़ी और आज तक कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत आपने जो बात की बिल्कुल सही है कि स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी हसन भाई सीखने का अमल जारी है। मेरे उस्ताद कहा करते थे कि बेटा शागिर्द बने रहो तो सारी ज़िंदगी सीखते रहोगे और समंदर की तरह बढ़ते रहोगे, लेकिन अगर जिस दिन उस्ताद बन गए तो रुक जाओगे। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। तो हम आज भी सीख रहे हैं, आपसे भी सीखते हैं, जो हमारा जूनियर कोई छोटा होता है उससे भी सीखते हैं, अपने सीनियर से भी। तो सीखने वाली बात, सीखने का अमल, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी किसी से अच्छी बात मिल जाए, सीख रहे। दीवार पे लिखी हुई कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो आप, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका नसीब बहुत अच्छा होता है और वो एकदम आते हैं और मकबूल हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत आहिस्ता 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 ऊपर आते हैं, और हम अल्लाह की तकसीम पे और बिल्कुल राजी हैं। बिल्कुल, अल्लाह जो हमारे लिए सोचता है वो बेहतर सोचता है। तो जहाँ जो कुछ उसने दिया है हकीकतन वो मेरी औकात से ज़्यादा दिया है। एक शेर मुझे याद आ गया कि अता हुआ है मुझे मौला की तरफ से कि उन्हें मालूम था फिर भी ज़रा ना फिक्र करते थे। वाह। उन्हें मालूम था फिर भी ज़रा ना फिक्र करते थे कि सारी रात कुरान पढ़ते खुदा का जिक्र करते थे। क्या कहने अजीब लोग थे ये करबला वाले भी। अजीब लोग थे ये करबला वाले भी, जहाँ पे सब्र करना था वहाँ भी शुक्र करते हैं। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस पे मैं भी एक शेर सुना दूंगा आपको। आप शेर का तो है कि वो जिंदगी कर्ज है औलाद अबू तालिब का। जिंदगी कर्ज है औलाद अबू तालिब का, सांस लेते रहो और इनकी सना करते रहो। बस ये सिलसिला ऐसा है। क्या कहने शरी भाई, ईद की खुशियों में मुझे पता है कि लोग ये भी कह रहे होंगे कि हसन भाई ने बातें तो कर ली और शरी भाई से तो हम सुनना भी चाह रहे थे, तो आप कुछ सुनाना चाहें तो? ऐसा तो कहीं होता ही नहीं है कि हमें और आपको कोई बंदा बुलाए तो चाय के बाद ये ना कहे कि 2 शेर सुना दीजिएगा। हसन भाई, आपके साथ बैठना, बात करना, आपके प्रोग्राम में आना, मेरे लिए आपका बुलाना मेरे लिए बहुत इज़्ज़त वाली बात है, बहुत रिस्पेक्ट की बात है। आप हमारे सीनियर हैं, आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अल्लाह ने आपको बहुत सारी सलाहियतें देके इस दुनिया में भेजा है। आप खुद इतने अच्छे नुहा ख्वाह हैं, सना ख्वाह हैं, मनकबत ख्वाह हैं, और उसके अलावा लोग जानते ही होंगे यकीनन कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत शायर अहले बैत हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला ने आपको बहुत सारी चीज़ों से अता फरमाया। उनके ही तो मामला हैं सारे। बेशक ऐसे ही। हमें किस बात पे तराना या किस बात पे इंसान वो मगरूर हो जाता है, सब चीज़ें उन्होंने अता की हैं। तो अभी मैंने भी करबला का जिक्र किया, आपने भी अबू तालिब के घराने का जिक्र किया, तो एक छोटी सी कोशिश और एक अता मौला की, उसके चंद अशार अगर आप कहते हैं तो आपकी इजाज़त से अता करें। हम अली वाले मुस्तफ़ा वाले
हम अली वाले मुस्तफा। मेरा ईमान करबला क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। मेरा ईमान करबला वाले, वाह वाह वाह। जिनकी आंखें गम हुसैन में नम, जिनकी आंखें गमे हुसैन में नम, सैयदा की है वो दुआ वाले, मेरा ईमान करबला वाले। हम नहीं जानते दगा क्या है, हम नहीं जानते दगा क्या है, हम है अब्बास बा वफा वाले, मेरा ईमान करबला वाले। और हकीकत बात यह है अज़ भाई के इज़्न दे वो तो पाक जिक्र करे, बेशक बेशक, इज़्न दे वो तो पाक जिक्र करे, मेरे जैसे भी हूँ गुनाह वाले, हाय हाय। मेरा ईमान करबला वाले। बिनते हैदर ये बोली खुतबे में, बिनते हैदर ये बोली खुतबे में, बेहया तुम हो हया वाले। और मकता अर्ज़ है कि जिनका मुर्शिद हुसैन इब्न अली, जिनका मुर्शिद हुसैन इब्न अली, होंगे शहरी वो इल्तिजा वाले, मेरा ईमान करबला आप जिए भाई, आप जिए, आप जिए भाई। लेकिन नाज़रीन, मैंने आपसे जो वादा किया था, क्योंकि देखें अपनी खुशियों को तेरे गम के हवाले करके, अपनी खुशियों को तेरे गम के हवाले करके हम तो मीलाद भी करते हैं अज़ा खानों में। हमारी तो ज़िंदगी का कोई भी खुशी हो, कोई भी गम हो, मतलब इस जिक्र के बगैर कुछ नहीं है। हम पहले ये जिक्र होता है, उसके बाद फिर हमारे जो दुनियावी जिक्र होते हैं, जो दुनियावी महफिल होती हैं वो रहती हैं। शहरी भाई बहुत खूबसूरत कलाम, और आप तो खुद इतना अच्छा लिखते ही, आपने मेरे अंदाज़े तो भूल लेते। तो नाज़रीन, आपने खुद देख लिया कि किसी ने मौला कायनात से पूछा कि मौला बड़ा आदमी कौन होता है। अल्लाह, क्या खूबसूरत जवाब दिया है अमीर कायनात मौला अली। तो अच्छा वो लफ्ज़ पूरा होता है कि पूरा फलसफा होता है। हाँ, फलसफा है कि आप भी उसको उसी तरह समझ रहे हैं और मैं भी उसको, दोनों रुख से वो कि मौला बड़ा आदमी कौन है। तो मौला फरमाते हैं कि बड़ा आदमी वो है कि जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा ना समझे। तो ये देखें नाज़रीन के ये इनका एक बड़ापना था, इन्होंने मेरे एजाज़ में अच्छे कलमात अदा किए, जुमले अदा किए, और अमीर कायनात ने उनका ये सिला दिया कि ये खुद भी बहुत सी शायरी करते हैं। और ये मैं आपको बताने वाला था, लेकिन मख्ते ने खुद बता दिया। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अच्छा शहरी भाई, जी भाई, ईद कैसे गुजरते हैं क्योंकि रात को तो आपको पता है, ये नहीं पता होता कि आज चांद हो जाएगा तो फिर सुबह ईद है। हाँ। तो क्या है, तो घर से फ़ोन आ रहे होते हैं कि ये लेते आइएगा, ये मामला ज़रा सा कर थोड़ा सा। ईद अयाज भाई बेसिकली नमाज के बाद ना बस सो के गुजरती है। ये सही कहा बिल्कुल। बस जब बहन भाई बच्चे आ जाते हैं ना, हाँ। वो शाम तक पहुंचते हैं, हाँ। तो उस वक्त नींद पूरी हो चुकी होती है, क्योंकि पूरे महीने की नींद जो है ना हमारी वो पूरी नहीं हो रही होती। हाँ। तो जब वो नींद 4-5 घंटे 6 घंटे दिन में हो जाती है, हाँ। शाम में फिर बहनें भाई बच्चे सब जमा होते हैं, घर में एक रौनक लगती है, तो बस उनके साथ स्पेंड होता है टाइम। और वही सबसे गोल्डन टाइम होता है जो मैं अपने भांजा भांजी भतीजा भतीजी के साथ जो टाइम गुजारता हूँ अपने बच्चों के साथ, वो मेरा बहुत समझ लें कि मैं बड़ा खुश होता हूँ, मुझे तकवीयत मिलती है। मुझे मोहम्मद रज़ा के और बच्चों के जो घर से ना वो फ़ोन कब से आना शुरू होते हैं कि बाबा वो शॉपिंग पे नहीं गए, ईद के कपड़े, ऐसा कुछ सिलसिला होता है? नहीं आते। मेरा बच्चा जो है वो बड़ा माशाल्लाह समझदार और बड़ा साबिर भी है। कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ रह गई, हाँ। पापा शूज़ रह गए, या कोई शर्ट रह गई, या पापा कोई सलवार कमीज़ रह गई नमाज के लिए, वो मेरा बच्चा जो है ना वो कहता है कोई बात नहीं पापा, ईद के बाद ले लेंगे, आपके पास टाइम नहीं है ना, तो मैनेज कर लेंगे, मेरे पास एक और है, मैं वो पहन लूँगा। तो मतलब इतना वो
मेरा बच्चा जो है वो समझता है कि पापा के पास टाइम नहीं होगा तो पापा। अच्छा, वो तो ये समझ रहा होगा, लेकिन एक समझ आपके पास भी है। आपको तो मतलब क्रेडिट ट्रांसमिशन में बैठे हैं या कहीं फंसे हुए हैं, तो आपने कहा आपको भी तो तवज्जो है कि मैं इस बार अपने बेटे को ये दिलाना है या अपनी फैमिली के साथ। उसके लिए अब ये होता है कि शुरू में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होती थी ना, तो क्योंकि अब तो हमारा रूटीन है ना हसन भाई, बिल्कुल बिल्कुल हर साल का पता ही है, तो फिर हम क्या करते हैं कि रमज़ान से पहले सारी चीज़ें कर लेते हैं। बिल्कुल, अच्छा है। अम्मी अबू वाइफ बच्चा जो भी सिलसिला है भाई, रमज़ान से पहले कर करा के मुझे मत छेड़ना फिर। क्या कहने भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, ये गुफ्तगू जारी है और यहाँ मैं लूँगा एक मुख्तसर सा वक्फ़ा, और वक्फ़े के बाद आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि शहरी के साथ आज हम एक खुसूसी सेगमेंट कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने फरमाइश की थी कि ईद का दिन है, तो हसन भाई ईद के दिन कुछ सवालात हमारे जो मेहमान आते हैं, मौजूदीन आते हैं, उनसे ऐसे किए जाएं कि जो उसके बारे में उनको मतलब जानकारी हासिल हो जाएगी। तो वो एक खुसूसी सेगमेंट के साथ मैं आपके साथ फिर हाजिर होता हूँ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए IMTV। मेरा ईमान करबला वाले, मेरा ईमान करबला वाले। जी तो नाज़रीन, वक्फे से पहले हम बातें कर रहे थे अपने खुसूसी प्रोग्राम ईद शो में शहरी भाई से। शहरी भाई, ये हम आपको पता है कि हमारा और आपका जो ज़रिया होता है, जो हमारे देखने वाले होते हैं, उसके ज़रिए के पहले तो चंद सेटअप थे कि कॉल कर दी या किसी मेल के ज़रिए। अब तो माशाल्लाह सोशल मीडिया इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है कि उसके ज़रिए सवालात और जवाबात, हाथ क्या सवालात आते भी हैं और जवाबात वो आप दें ना दें, सोशल मीडिया को दे चुका होता है। ये बड़ा एक अच्छा सिलसिला चल निकला है। तो इसमें कुछ लोगों ने हमें सवालात का कहा था कि कुछ सेगमेंट ऐसा रखिएगा कि जिसमें मतलब कुछ मतलब ईद के हवाले से भी बातें हों, कुछ ऐसी हो। तो क्या आप इस सेगमेंट में हिस्सा बनना पसंद करेंगे? नहीं, अगर नहीं पसंद करेंगे तो भी करना पड़ेगा। क्या करें, क्योंकि हमारी और आपकी ख्वाहिशात से ज़्यादा ख्वाहिशात हमारे चाहने वालों। देखिए हसन भाई, मैंने और मेरे वालिद ने बड़ी अच्छी एक बात कही कि जब हम जाते हैं और किसी मार्केट पे या किसी पब्लिक प्लेस पे या कहीं घूमने जाते हैं, पहाड़ों पे चले गए फैमिली के साथ, तो वहाँ लोग मिलते हैं, अच्छा रिस्पांस देते हैं, तस्वीरें बनवाते हैं। तो मेरे अब्बू ने कहा कि मेरे बेटे ने ना इस चीज़ के लिए स्ट्रगल किए, तो बेटा कभी मना नहीं करना किसी को, बिल्कुल तस्वीरें खिंचवाना, जो लोग मोहब्बत से मिलते हैं उनके साथ अच्छा बिहेव रखना, क्योंकि आप इनकी वजह से होते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको लाइक करते हैं, आप उनकी वजह से आपका मकाम होता है। नाम राय बिल्कुल ऐसी ही होती है तकरीबन लोगों की, जी, जितने भी पढ़ने वाले होंगे या किसी भी फील्ड में भी होते हैं, लेकिन थोड़ी सी ज्यादती कहीं कहीं आप लोग भी कर देते हैं। देखने के हो सकता है ये कहीं जागे हुए आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, फैमिली के साथ हैं, कभी कोई मसरूफियत होती है जी। ऐसा होता है कि जहाँ पर तस्वीर बनवाना अच्छा नहीं लगता। जी 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 जी। लेकिन लोग तो मतलब अब अगर हम ज़ियारतों पे गए और वहाँ पे अगर आप खड़े हुए कह रहे हैं कि यार एक तस्वीर बनवा लें, तो वो वहाँ पे रंग कुछ और होता है। आपको पता है कि आदमी कुछ और, वो एक कैफियत होती है, कैफियत कुछ और होती है। दिल नहीं चाहता वहाँ जाने के बाद के ज़ियारतों वगैरह पे कि आप वहाँ तस्वीरें बनवाएं, लेकिन ऐसे लोग होते हैं, वो किसी ना किसी एंगल से तस्वीर खींचते हैं। अब फिर जब वो सोशल मीडिया पे जाती हैं तो जवाब देना है, तो हमें मसला होता है कि यार ये तस्वीर खिंचवाने गए, तस्वीर खिंचवा रहे थे बेटे। तो बहरहाल खैर थोड़ी सी गलती आपकी भी होती है। नहीं खैर, इसको बस जरा समझ के कर लेना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते अपने देखने वालों को कि आपकी गलती होती है, सब शहरी भाई आइए अपने सेगमेंट का आगाज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बिल्कुल, और आपको हम आपके साथ हैं तो बेफिक्र ही हैं, आप बेफिक्र हैं। बोलने वालों का जिक्र करते हैं, इसलिए तो हम सच ही बोलेंगे आज। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है शहरी भाई, मेरा पहला सवाल है आपसे कि अगर आप सना खान ना होते तो क्या होते? अच्छा, इसमें एक मैं आपको एक हेल्प कर देता हूँ कि मतलब आप बहुत अच्छे शायर होते या अदीब होते, खतीब होते या टीवी होस्ट होते? दो तीन चीज़ें मेरे अंदर हैं, ऐसी चीज़ें ना, हाँ, कि शुरू में मुझे ये लगता था कि मैं शायद आर्टिस्ट होता, मैं स्केचेस बना लेता था। माशाल्लाह जी, मैं 9th क्लास में था तो मैंने अपने वालिद का स्केच बनाया था। क्या कहने, तो शायद उस तरफ होता, या शायद है कि मैं पोइट्री की तरफ होता, क्योंकि मेरे फैमिली में मेरे दादा और वो सारे वालिद मेरे, उनका लिखने लिखाने का सिलसिला था, तो शायद शायर होता। लेकिन मेरी जो आवाज़ का स्ट्रक्चर और टोन और जो मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो
मेरे दोस्तों ने मुझे, जो अच्छे दोस्त होते हैं आपके, वो सही गाइड करते हैं, उन्होंने कहा कि यार तुम इसलिए बने हो, इस पे फोकस करो, वाह, इस पे मेहनत करो, किसी से शागिर्दी करो, तो इंशाल्लाह तुम्हें इसमें ज़्यादा वो निखार मिलेगा। और देखा आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। उसमें से चूज़ करना होता है कि यार ये 3-4 चीज़ें हैं, इसमें से मैं कौन सी चीज़ पे मुझे कम मेहनत करके क्या कहने ज़्यादा मुझे वो मिल जाए। एक चीज़ हो गई आपकी, जब फोकस हो गया ना बिल्कुल, बाकी सब चीज़ें भी चलती रहती हैं, जब टाइम मिला तो वो हो जाता है, वो भी आपको जी। शौक है फिर आगे। अच्छा, सना खानी के लिए, क्योंकि आप सना खाएं इसलिए मैं इसी मौजू पे रहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। सना खाने के लिए अगर आपको पाकिस्तान या कराची से बाहर या पाकिस्तान के किसी भी सूबे में या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी मुल्क में बुलाया जाए तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? हसन भाई देखें, ज़िक्र रसूल और ज़िक्र अहले बैत दुनिया में जहाँ हो वहाँ जाएंगे। और मेरे रब का, मेरे मौला का इतना करम है कि हमने मदीने में भी जिक्र किया, हमने करबला में भी किया, हमने नजफ़ में भी किया, तो हमने अमेरिका में भी किया। बिल्कुल। हाँ, कनाडा रह गया, तो वहाँ भी जाएंगे, इंग्लैंड भी जाएंगे। तो अब तो आप कनाडा के प्रोजेक्ट में बैठे हैं, तो आप खुद बता दें। आप तो हमारे बस जहाँ जब मेरे मौला ने ड्यूटी लगा दी ना कि शहरी साहब आपने यहाँ पढ़ना है, तो खुद ही रास्ते बनते हैं। आपका पसंदीदा लिबास? देखिए, एक लिबास तो वो होता है कि जो हमारी आपके जॉब के हिसाब से है, मतलब शलवार कमीज़ है और वास्केट वगैरह पहन लेते हैं और जिना कैप लगा लिया, शेरवानी पहन ली। आपको जी कौन सा लिबास पसंद है? मैं जो कंफर्टेबल रहता हूँ वो जीन्स और शर्ट टी शर्ट में ना ज़रा इजी रहती है। हाँ जी, इजी रहता हूँ। मैं शुरू से मैं जीन्स में ज़रा ज़्यादा रहा, शलवार कमीज़ में मैं इतना कंफर्टेबल नहीं रहता। हाँ, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है वो प्रोग्राम के हवाले से वो एक हिस्सा है, मतलब ऐसा नहीं है कि उलझन होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन और फिर मुझे वैसे अपने जो सकाफती लिबास है ना, बलोची लिबास है या पश्तो जिस तरह का जो कैप है या वो पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बलोची लिबास में मैंने अक्सर वीडियोस में भी, जैसे सोना लगता है अली वाला, उसमें मैं वो बलोची ज़रा गेटअप और शलवारें और वो खेड़ियाँ, वो मुझे ज़रा अच्छा लगता है। आपने तो कितने खूबसूरत बात कह दी। अब आप तो कह के निकल जाएंगे और फिर देखने वाले कहेंगे कि शहरी भाई ने कहा सोना लगता है अली वाला, और आपने सुनाया नहीं। अब आप तो मैं बिल्कुल सुनाऊंगा सेगमेंट में ही आप पहले ही सुनाए, वरना फिर लोग जो ना हमें मेल करना शुरू कर देंगे और कहेंगे शहरी भाई को आप रोक के आपने क्यों नहीं सुना। शहरी भाई अगर 2 अशार हो जाए। बिल्कुल हसन भाई, आप हुक्म कर सकते हैं। आपका प्यार है, आपका प्यार है। किसी भी मैदान विचों जा सुन ले ओ नहीं ओ बजदा अली वाला, ओ सोना लगदा अली वाला, ओ चंगा लगदा अली वाला, ओ प्यारा लगदा अली वाला, मार के बोदला साई जिस दम हांडियां दे विच पाया है, तेवर बदले लाल सखे के जोश शबाज आया, बोदला किथे तू आ जा, ओ तेनू सददा अली वाला, ओ सोना लगदा अली वाला, नाम मेरे विच नहीं अली पर लब पर दे अली है, नाम अली से शोहरत मेरी, खून में अली अली, काश कबर विच मौला कह दे शहरी, पढ़ कसीदा अली वाला, ओ सोना लगदा ओ चंगा लगदा ओ प्यारा लगदा अली वाला। क्या कहने सुभान अल्लाह। आम लाइफ में जी उसमें तो कुछ सिलेक्टेड चीज़ें होते हैं, भाई आज ये नहीं खाना, आज ये खाना। क्या खाना पसंद करते हैं आप? बिरयानी, और सी फूड वगैरह, या कुछ भी मिल जाए ऐसा? हसन भाई ज़्यादातर तो ये होता है कि जो भी हो बिल्कुल वक्त पे हो।
क्या कहने, बस जिस वक्त भूख लग रही है ना, ये बहुत सबसे मेन बात ये है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता। नहीं भाई, नहीं, भूख जब लग रही है तो उस वक्त जो भी है ना वो उसका शुक्र अदा करके वो आप खाएं। और बहरहाल जैसे पसंद की बात आती है तो सी फूड है, और बिरयानी तो किसको पसंद नहीं होती कराची में रहने वाले को। बिल्कुल बिल्कुल, सबकी कमजोरी होती है बिरयानी। बिल्कुल बिल्कुल। आप नहीं भूलते दोस्त, अजीज़ व क़रीब या पड़ोसी? दोस्त, क्योंकि दोस्त भी मुझे नहीं भूलते कभी भी, कैसा भी वक्त हो दोस्त नहीं भूलते। अच्छा, दोस्त के हवाले से, क्योंकि देखिए हमारे सामने तो आपको पता है कि हमारे आपकी ज़िंदगी जो है वो कुरान और हदीस मासूमीन अलैहिस्सलाम में जो बेशक है ना, तो उस पर हम कोशिश करें ना, अगर थोड़ा सा भी चल जाए ना तो हम काफ़ी हद तक अच्छा बन सकते हैं, और हम अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनको भेजा इसीलिए गया कि आप इनकी इक्तदा करें। बिल्कुल। देखा, अब आपने जो दोस्त का कहना था, दोस्त पे मेरे मौला कायनात से किसी ने पूछा तो मौला कायनात ने फरमाया कि बेऐब दोस्त तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। जी, बात यह है कि हसन भाई, दोस्त को ऐबों के साथ ही तो दोस्त बनाना है। बिल्कुल भाई है ना, ठीक है, मेरा दोस्त है यार, बस मुझे नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके साथ वो सोबत में रहते हुए, असल में सोबत का बड़ा असर होता है हसन भाई। जब हम बचपन से ही हमने जो सोबत अख्तियार की, वो सोहबत से ही तो आपके अंदर चीजें आ रही होती हैं। एक आपकी फैमिली से, बिल्कुल, घर में जो आपके माहौल है, जो तरबियत चल रही है, वो तो अपनी जगह है। लेकिन जब आप निकलते हैं स्कूल, कॉलेज और अपनी जब फील्ड में आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ आपका जिसके साथ कनेक्शन अच्छा होता है ना, आप ऑटोमेटिकली उसके साथ आपका कनेक्शन हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहा हैं। मेरा आपका मिजाज मिलेगा तो हम घंटों रातों रात बैठे रहेंगे और हम गुफ्तगू करते रहेंगे। और बिल्कुल, ना सवाल खत्म होंगे ना जवाब। बिल्कुल, क्या बात है। ये तो एक बड़ा एक, और क्योंकि लाजिम होते कह भाई एक अरसा गुजारा है ना जी। अब अरसा गुजारने के बाद तो आपको पता है कि वो 40 मिनट में तो सब कुछ नहीं बता सकते आप। हाँ, ना मैं पूछ सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे, तो ये सिलसिला। अच्छा, अब हम आते हैं खेल की तरफ जी। कि पसंदीदा खेल आपका? खेल मैंने क्रिकेट खेली हाँ कॉलेज टाइम पे, फिर उसके बाद कॉलेज के बाद भी काफ़ी क्रिकेट खेलते रहे। लेकिन फिर जाहिर सी बात है, जब इस तरफ आ गए तो फिर वो क्रिकेट जो है वो बिल्कुल छोड़ती चली गई। लेकिन कोई बहुत अच्छे लेवल पे नहीं, जैसे गली मोहल्ले में लोग खेलते हैं, अपनी टीमें होती हैं। और अच्छा, स्टार्ट तो सबका वहीं से होता है, गली मोहल्ले में होते फिर उनका शौक, लगन, मेहनत और लक। हाँ, लेकिन लक का काम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट। लेकिन मेरा पैशन शायद उस वक्त हो क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट मेरा पैशन नहीं था कि मैं कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं किसी टीम में जाऊं या पाकिस्तान के लिए खेलूं। वो मेरे कभी दिल में नहीं आया। हाँ, खेल के मजा आता था। हाँ, कैप्टन होता था मैं अपनी टीम का, कैसे किसको माशाल्लाह किस वक्त भेजना है, ओवर किसने कराना है, तो वो उसमें मैं एंजॉय करता था। यानी कि आप प्लानिंग अच्छी करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के तमाम चीज़ों के लिए प्लान करना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा शहरी भाई, फ्री टाइम जो मिलता है, जी वो आप किसके साथ गुजारना पसंद करेंगे? पहले तो फैमिली, लाजिम, उसके बाद दोस्त। बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों के साथ बैठने से आपको बहुत सारी जो है ना वो चीज़ें मिलती हैं, अच्छी बातें मिल जाती हैं, रास्ते मिल जाते हैं। यार तूने ये जो किया था, देख शहरी, इसको यूं कर ऐसे कर लेगा तो और अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। तो दोस्तों के मशवरे, वो चीज़ें, फिर उनके साथ रह के, दोस्तों के साथ तो टाइम का पता ही नहीं चलता ना, कि आदमी मस्ती मजाक सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, अक्सर दोस्तों के हवाले से बात करेंगे, अक्सर लोगों को वो दोस्त पसंद नहीं कि जो टोक देते हैं। तो क्या आपके तरह? मुझे तो अच्छा लगता है कि अगर मेरा कोई दोस्त मुझे टोक दे के, हसन भाई जो टोके नहीं वो दोस्त ही नहीं है। क्या कहना है ना? क्योंकि वो तो फिर आपको मतलब वो वाह दे वो आपकी अगर आपकी गलती, अगर आपकी खामी को दोस्त नहीं बता रहा है, वो आपका दोस्त नहीं है। वो मिलने वाला है, जानने वाला है, वो जानने वाला है। यानी वो चाह रहा है कि दोस्त तो आपको बताएगा यार ये तूने क्या कर दिया यार, बिल्कुल ऐसा नहीं बोलना चाहिए था टीवी पे, या फलानी जगह ये तूने कर दिया, बिल्कुल ये नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। तो दोस्त तो वो होता है ना जो आपकी इस्लाह करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शहरी भाई, जिंदगी में तो वाकयात अच्छे बुरे, क्योंकि ज़िंदगी का हिस्सा है, ठीक है ना, कोई ऐसा वाकया जो नहीं भूल पाते आप? कोई भी इवेंट भी होता है बाद में इंसान की ज़िंदगी का। जी, खुशी का तो मुझे एक नई चीज़ भूल पाता, वो ये कि एक बार मैं एक चैनल के लिए अजान रिकॉर्ड कर रहा था। अच्छा जी, तो वो अजान मगरिब मेरी आवाज़ में चलती थी। तो जब मैं अजान रिकॉर्ड करवा के, और मेरी आदत है कि जब भी मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाता था तो फ़ोन, अपना सेल फ़ोन बंद कर देता था। बिल्कुल। तो आज भी कर देता हूँ कि टीवी पे होता हूँ, आपको पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा सेल फ़ोन बंद था, मैंने अजान रिकॉर्ड करवाई अल्लाह के करम से, और फिर उसके बाद जब मैं बाहर आया
तो जैसे ही फ़ोन ऑन किया है तो अजान रिकॉर्ड करने के बाद जो पहली आवाज़ मेरी अम्मी की आई है, उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर बेटा हुआ है। क्या कहने भाई, वाह वाह। तो वो लम्हा मैं कभी भूलता नहीं हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, या अल्लाह। वाह वाह वाह। और बस ये लम्हा मैं शायद कभी देखे ना कितनी खूबसूरत बात होती है कि इनको मतलब ये मैं हुए थे, अजान दे रहे हैं, और यकीन कीजिएगा। और इसका भी एक अगर थोड़ा सा वक्त है तो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। वक्त है। हसन भाई, जब मैं अजान के लिए गया तो मैं पहले तो परेशान हो गया। तो मेरे जो रिकॉर्डिस्ट थे उन्होंने कहा क्या हुआ, अजान नहीं देते? मैं दे तो सकते हैं लेकिन आप, मैं कभी दी नहीं अजान, मतलब इस तरह के रिकॉर्ड होकर टीवी पे चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पुरानी बात है, उस वक्त में टीवी पे कहीं इतना अपीयरेंस ज़्यादा नहीं होती थी, थोड़ा हल्का फुल्का कहीं नज़र आ गए। तो मैं जब रिकॉर्ड करने के लिए खड़ा हुआ तो हसन भाई अल्लाहू अकबर रिकॉर्ड नहीं कर सका मैं। अच्छा। रिकॉर्ड नहीं कर सका, 20 मिनट लगे, अल्लाहू अकबर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड नहीं कर सका। फिर मैं परेशान होकर बाहर आ गया और मैंने अपने दोस्त से कहा, रिकॉर्डिस्ट था, दोस्त था मेरे, मैंने कहा यार मुझसे नहीं होगा, तुम किसी और से कराओ। तो उसने कहा कि आए आप, वो अच्छा दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल, वो मुझे ले गया, उसने चाय वगैरह मंगा ली, वो इधर उधर बातें और बताएं वो क्या हो रहा था वहाँ पे, उसने क्या किया, मेरा माइंड वहाँ से चेंज कर दिया, एकदम माहौल बदल दिया उसने। अयाज भाई, हसन अयाज भाई, मैं ऐसी चाय पीते पीते ना मुझे एक नोहा याद आया, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, शहजादा अली अकबर मेरा सोना, वो राग भैरों में था और वो मुझे याद आया। तो उसमें मैं ऐसी बस एक सदा लगाई अल्लाहू अकबर की, तो मैंने कहा चले, और मैं जैसे जैसे स्टूडियो का फिर मैं गया, मैंने वुजू किया, जो मैंने पहले नहीं किया था, मैं ऐसी आसान देने खड़ा हो गया। तो जो अपनी गलती है वो बतानी चाहिए लोगों को कि हर चीज का एक अदब होता है। अच्छा, कुछ गलतियां जानबूझ के नहीं होती हैं। हाँ, नहीं वो मुझे वहाँ से सीखने को मिला ना, तो अब अगर मुझे कोई सुन रहा है तो उसको भी सीखने का कि हर चीज का एक अदब है। बिल्कुल। मैंने वुजू किया, वुजू करके मैं जैसे ही माइक पे खड़ा हुआ, जितनी देर में अजान दी जाती है ना उतनी देर में मैंने रिकॉर्ड किया, 1 टेक। तो ये वाकयातन अक्सर लोगों से पूछो तो वो वाकया तो होते हैं वो, लेकिन ये तो बहुत अच्छा वाकया है। बिल्कुल, ये मेरी जिंदगी का बहुत बिल्कुल जिंदगी। अच्छा, तो आपके साहबजादे की सिलसिला हुआ जी, उनका वैसे अक्सर लोगों की कोई ख्वाहिशात होती हैं कि बेटा हो या बेटी हो, तो देखिए एक तो होता है परवरदिगार ने जो फैसला किया तो फाइनल है, हम दुआ कर सकते हैं, दुआएं करते हैं, लेकिन फिर भी एक आपकी कोई ख्वाहिश होती होगी ना। हसन भाई, मेरी शादी हुई 2008 में और 2002 में मैंने अपनी बहन से एक बेटी गोद ले ली थी। अच्छा, माशाल्लाह। 6 साल पहले शादी से। वाह 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 वाह। क्योंकि मुझे बेटियां बहुत अच्छी लगती हैं। क्या रहमत, बेटियों से घर में रौनक है, रहमत है। लेकिन मेरे अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह से शिकवा नहीं है कि उसने मुझे बेटा दिया, और बहुत करम है मेरे मौला का। और उसकी भी मुझे वजह ये लगती है कि मेरी वालिदा ने, जब मेरा बेटा हुआ भी नहीं था, मेरी शादी हुई थी, तो उन्होंने पहले से ही कह दिया था मैं मोहम्मद नाम रखूंगी तुम्हारे बेटे का। क्या बात, मोहम्मद नाम रखूंगी। तो अल्लाह पाक को इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि आप अगर ये सोच लेना कि मोहम्मद नाम रखूंगा तो वो बेटा ही देगा। अच्छा शहरी भाई, ये तो थी हमारी जनरल सी वो गुफ्तगू, और इसमें वो आज का यूथ लाज़िम बात है, वो आपको देख रहा हो कहीं टेलीविजन पे पढ़ते हुए, तो उनमें एकदम अच्छा रुझान पैदा होता है। वो कहते हैं कि यार मैं भी सना खां बन जाऊं, मैं भी। अच्छा, फिर उनको फिर रास्ते में लोग जो है ना, अच्छा नहीं जिनको पता, वो कहते हैं कि यहाँ चले आइए, इस उस्ताद से वो कर लें, तो उस कोई स्टार्ट ऐसा कोई पॉइंट बताएं इनको, जो हमारे बच्चे हैं, कि वो बेचारे कहीं भटके ना और डायरेक्ट पहला स्टेप तो सही चढ़ जाएँ। ऐसा क्या टिप है कि मतलब कि वो सना खां बनना चाह रहे हैं, आपको देख के उनको दिल चाह के मैं भी कोई मनक़बत पढ़ूँ, नात पढ़ूँ, तो वो ऐसा क्या करें? बहुत इस दौर में बड़ा मुश्किल सवाल है हसन भाई, आपको भी इसका अंदाज़ा होगा यकीन है, लेकिन जवाब देना है जी। हैं ऐसे लोग, कुछ लोग हैं अच्छे जो आपको सही गाइड करते हैं, आपको बस वो ढूंढने की नज़र चाहिए। अब ये पेरेंट्स का काम है, अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं होगी कि वो कहाँ जाएं, किस दर से उनको जो है वो अच्छा दर्स मिल जाएगा। तो हमारे साथ भी ये रहा चक्कर कि हम बस सुन के हमने सुना
अपने अच्छों को, बड़ों को, और उनसे सुन सुन के, देखिए सुनना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल आपके सुनने का रियाज जितना होगा ना, गले के रियाज में आपको उतना उसको सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल तो सुनना बहुत चाहिए, और हर तरह का सुनना चाहिए। ये नहीं कि मुझे सिर्फ ये पसंद है जी, मैं सिर्फ ये रागदारियाँ सुन, नहीं, आप ये भी सुने, ये भी सुने, नया बच्चा क्या कह रहा है वो सुने, पुराना सुने। तो उससे ये होता है कि सुनने से आपके अंदर बहुत ज़्यादा शऊर पैदा होता है। बिल्कुल। और फिर आपको जब एक उस्ताद मिल जाता है और वो सही गाइडेंस देता है, हमारे यहाँ थोड़ी सी किल्लत है, और उस्ताद और जो लोग सिखा सकते हैं, जिनको पता है, उनके साथ टाइम का इशू होता है, जो उनकी भी मजबूरी होती है कि वो अपनी लाइफ में, क्योंकि इस वक्त दौर ऐसा है कि कोई किसी के लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई एकेडमी का सिलसिला भी नहीं है। एकेडमीज हैं, एकेडमीज भी हैं, अब बन गई हैं, गवर्नमेंट के इदारे भी हैं, और भी लोगों ने बनाई हुई हैं, लेकिन एकेडमीज में भी उस तरह हसन भाई सिखाया नहीं जा रहा होता। बिल्कुल। हम और आप जो है वो कुदरती चल रहे हैं। बिल्कुल। अल्लाह ने जो हमें सलाहियत दी, आपने अपने सीनियर को देखा, बड़े को देखा, छोटे को देखा, उससे थोड़ा हो अच्छा ये ऐसे ही मैंने सीखा। हाँ, फिर एक लेवल आया कि मेरे एक उस्ताद थे, उन्होंने मुझे कहीं सुना तो किसी और से कहा बिल्कुल कि यार ये शहरी मेरा अगर शागिर्द हो जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इसमें है स्पार्क। तो लोगों का आप भी देखते हैं, बच्चों के कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, हम लोग कितना देखते हैं, वहाँ हमें पता चल जाता है कि इसके ऊपर अगर थोड़ा सा भी हाथ रख दिया जाए तो ये निकलेगा, ये आगे जाएगा। तो वो उस्ताद ने इसी तरह मुझ में देखा, तो बेसिक थोड़ी बहुत उनसे सीखा, टाइम नहीं दे पाते थे, हकीकतन इस तरह नहीं सीख सके, लेकिन वो सुन के, और एक अल्लाह ने जो सलाहियत दी है उसी को अपने तौर पे बड़ों से, सीनियर से सीख के, हमारे यहाँ इस वक्त थोड़ा सा चक्कर ये हो रहा है कि हर आदमी उस्ताद आ रहा है पहले से, घर से बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सीखने की उसके अंदर अमल नहीं है। बिल्कुल। अगर मैं आज टेलीविजन पे काम कर रहा हूँ और हर वक्त बिजी हूँ, लेकिन अगर आप मुझे कोई बात बता रहे हैं, बिल्कुल, तो मेरे भले के लिए बता रहे हैं ना, बिल्कुल, मुझे पीछे करने के लिए तो नहीं बता रहे। नहीं, बिल्कुल। अगर आप कह रहे हैं कि शहरी तुमने ये जो सुर रखा था ना, अगर इससे आधा सुर बढ़ा लेते या कम कर लेते, कोई भी ऐसी टिप अगर आप दे मुझे, तो मुझे उसको सुनना चाहिए और उसको अप्लाई करके देखना चाहिए। आजकल ये थोड़ा सा वो है कि यार हमें बता रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल, जबकि बताने में उनका ही फ़ायदा है। अच्छा, लेकिन ये अभी जैसे हम प्रोग्राम से पहले एक मुख्तसर सी बात हमारी चल रही थी, तो उसमें लोग कहते हैं ना कि हमने बना दिया, बनाया नहीं आता, कुछ होता है उसको, फिर आप क्या कह रहे थे वो कि पॉलिश करके उसको, जी है ना जी, असल में अता होती है रब की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। हमें उसको सिर्फ उस पर मेहनत करके अपने आप को निखारना होता है, उसको पॉलिश करना होता है, और पॉलिश एक अच्छा उस्ताद मिल जाए तो वो क्या कहने कम वक्त में बिल्कुल और अच्छे आपको रास्ते से वो चमका देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शहरी भाई माशाल्लाह, ये गुफ्तगू तो हमारी जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगी। जुमला, मैसेज के जिससे कोई एक भी अगर समझ जाए तो मेरी और आपकी बख्शिश के लिए बेस्ट है कि किसी एक ने तो हमारे बताए हुए, क्योंकि जो रास्ता हमने चुना, हमारे पेरेंट्स ने, मोहम्मद वाले मोहम्मद ने कुरान के ज़रिए, हदीस के ज़रिए, हमारे वालिदैन ने जो हम तक पहुँचाया बैठ के, जी। हमारा भी फ़र्ज़ वही है कि मक्खी पानी का कतरा लेके गई थी, जी जी, उस कतरे से आग नहीं हुई, उसने कहा मैं तो अपना काम कर दूं ना। हम लोग क्या कह रहे हैं कि भाई यार मेरे एक के कहने से क्या होगा, नहीं भाई, हो सकता है एक के कहने से कोई काम हो जाए, तो कोई एक ऐसा पैगाम देना चाहिए। जी, दो बातें इस वक्त आपकी बात से ही मुझे याद आई हसन भाई के। एक तो ये कि जब भी आप इन हस्तियों का जिक्र करें तो कोशिश करें कि आप तहारत से हों। बिल्कुल। और आप इसमें तकब्बुर ना करें, खुशी महसूस करें और आजिज़ी रखें कि आपको किसने चुना है, किसके जिक्र के लिए। बिल्कुल। तो इसमें आजिज़ी रखें। इसमें आजकल हम देखने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग, थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है लोगों में, तो जितना आजिज़ी रखेंगे उतना, मौला का कौल है कि मौला के कौल के आगे तो बात ही ख़त्म हो जाती है। मौला फरमाते हैं कि अकड़ जो है ना वो मुर्दे में होती है। बिल्कुल। तो जो अकड़ रहा हो तो समझ लो कि ये बिल्कुल 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 मर चुका है। बिल्कुल। तो एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि अपने लोगों को, मैं पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ जो दुनिया में कहीं भी हो, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, और इंग्लैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं भी हो पाकिस्तानी, और जहाँ पाकिस्तानी होते हैं, हम जब जाते हैं बाहर तो पाकिस्तानी बहुत
अच्छी तरीके से वेलकम करते हैं जो बाहर हैं, बिल्कुल लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में हमारे पाकिस्तानी हैं हाँ वो हमारी उस तरह वैल्यू नहीं करते। बिल्कुल। हम लोग शायद मुर्दा परस्त लोग होते जा रहे हैं कि जब हम दुनिया से चले जाते हैं तो फिर हमारी वैल्यू करते हैं। बात है, ये अक्सर ये हुई आप हमारी जिंदगी में, मैं नहीं कह रहा कि मेरी आप हाँ, करें, बिल्कुल। आप हैं और मेरे कितने ऐसे भाई हैं, कैसे कैसे नायाब गौहर हैं इस पाकिस्तान ने, कैसे कैसे वोकल टोन्स डिफरेंट दिए हैं। इतने वोकल टोन्स की वेरिएशन हिंदुस्तान में भी नहीं है बिल्कुल, जितनी पाकिस्तान में अल्लाह पाक ने वोकल टोन और रेंज की वेरिएशन जो हमारे पाकिस्तान में है। तो अपने लोगों को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दें, थोड़ा सा सराहें करते हैं लोग, बहुत इज्जत देते हैं बहुत सारे। लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पे जहाँ जिसका दिल चाहा उसने वो टाइप कर दिया, तो थोड़ा सा दिल दुखता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरबियत ऐसी है कि गलतियाँ सबसे होती हैं, सबसे हो सकती हैं, लेकिन हमारी तरबियत ऐसी है कि हम अगर कोई कलाम पढ़ रहे हैं, हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो हम कुरान और सुन्नत और हदीस को जहन में रखते हुए पढ़ रहे हैं। उसमें कोई हम ऐसी बात नहीं करेंगे, अगर आपको वो थोड़ी तल्ख लग भी रही है तो वो तल्ख नहीं है, क्योंकि मेरे रसूल ने जो फरमा दिया है उसका हवाला होगा हमारे पास, और ये हमें हमारे बड़ों ने सिखाया। बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल। बहरहाल शरीफ भाई, एक बार फिर मैं अपने टीवी टाइम टीवी की जानिब से आपका बेहद ममनून हूँ कि आपने हमारे बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ पर आए और आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू भी की। ठीक है नाज़रीन, तो फिर इंशाअल्लाह अपने मेज़बान हसन अयाज जाफरी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह मैं अगले प्रोग्राम में किसी और सना खां के साथ, बहुत ख़ास मेहमान के साथ फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए देखते रहिए कायम टीवी कनाडा टोरंटो। ओ सोना लगदा अली वाला, ओ चंगा लगदा अली वाला, ओ प्यारा लगदा अली वाला, मार के बोदला साईं जिस दम हांडियां दे विच पाया है, तेवर बदले लाल सखे के।